अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश रहें जी अपनी अपनी फैमिलियों के साथ। और मैं भी जी जनाब सबसे पहले आती तो आपको अंडे दिखाएँ, क्योंकि इसलिए कि सुबह का नाश्ता बन रहा है। और आपको पता है नाश्ते में तो सब कुछ यही चलता है, ऐसे ही है ना। और फिर नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में आके मैंने वो बेडशीट वगैरह जो है वो ठीक करनी होती है सुबह को। सबसे पहले उठ के नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ आ गई, और यहाँ आने के बाद सारे काम शाम जो को तो खिलारे पड़े होते हैं सुबह सुबह। ऐसे लग रहा होता है जैसे किसी जंगल में आ गए हैं। ऐसे ही जनाब कोई चीज़ कहाँ पड़ी होती है, कोई कहाँ पड़ी होती है, ऐसे ही है। फिर दिल भी लगा रहता है ना बंदे का, चीज़ें उठाने में भी मज़ा आता है इधर उधर से। ऐसे ही है जी जनाब, क्या कहते हैं ना, चीज़ें बखेरने वाले को भी अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे और संभालने वाले को भी। ऐसे ही सबके लिए दुआएं मांगनी चाहिए, सबके लिए। हाँ जी जनाब, ऐसी है जी, दिन जो स्टार्ट होता है वो दुआओं से करना चाहिए। और जी जनाब, आपके कैसे दिन गुज़र रहे हैं? मेरे भी बड़े अच्छे दिन गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। जी जनाब, ये हमारे कमरा जो है ना सारा काला काला है। और उसके बाद आगे किचन में मेरे ने आज बनाए थे मसर चावल। मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग तो मसर चावल बहुत खुश होकर खाते हैं, लेकिन बहुत कम जो है वो जिनको नहीं ये पसंद होंगे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मुझे बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को इतने नहीं पसंद, वो बहुत कम खाते हैं। और मेरा बस चले तो मैं हर तीसरे दिन बनाऊँ, मगर मैं उनकी वजह से नहीं बनाती। यहाँ पे मैं चावल बॉयल कर रही थी। चावल बॉयल तो बड़ा आसानी से बड़ी जल्दी हो जाते हैं। दो तरह के तरीके हैं। और ये मसर भी बड़े मज़े के और बड़े ही टेस्टी बनते हैं। इसमें कुछ भी नहीं डलता, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी तो मैं डालती नहीं, नमक वगैरह डाल के और ऊपर प्रेशर लगा देते हैं, फिर तड़का लगा लेते हैं। जनाब यहाँ मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ। और टेबल भी मैंने लगा दी थी, क्योंकि शाम की अजान हो रही थी। फिर उसके बाद खाना टेबल पे लगाऊंगी। जनाब टेबल पे बर्तन वगैरह मैंने लगा दिए थे। हाँ जी, ऐसे ही होता है ना यार, तो करना तो खुद ही होता है काम, तो बंदा क्यों ना खुशी से कर ले। हाँ जी, मुँह सुझा के जो करना है वही काम बंदा खुशी से कर ले, और फिर बंदे को मज़ा भी आता है करने में। ऐसे ही है ना, एक वैसे भी आदत पड़ जाती है काम करने की। आप कोई भी काम करते हो, चाहे वो घर का करते हो चाहे वो बाहर का करते हो, तो एक आपको आदत पड़ जाती है। तो जैसे अब घर में जो होती हैं ख़वातीन, उनको आदत होती है टाइम से खाना बनाना है, खिलाना है बच्चों को, हस्बैंड को, फैमिली को, वो लगी रहती हैं। तो ऐसे ही बस फिर इंसान इसी तरह ही है ना, ज़िंदगी इसी का नाम है। जनाब टाइम देख रही थी, फिर मैंने खाना लगा दिया, क्योंकि आज मसर चावल बने थे और मैं तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। दोपहर को खाना जो है वो नहीं खाते, नाश्ता वगैरह फिर करते हैं तो फिर कम ही होता है, तो बहुत कम। और शाम के टाइम हम लोग सब इकट्ठे होते हैं, फिर खाना भी खाते हैं। इसी तरह जी अल्लाह ताला हर किसी के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जनाब मसर देखिए कितने मज़े के, और इतने इसमें स्पाइसी थोड़ा सा कम होना चाहिए, और मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालने चाहिए, क्योंकि मसर में इतने मसाले अच्छे नहीं लगते। साथ में सलाद, अचार जो भी होता है, और मेरी पेप्सी मेरी जान पेप्सी। क्या करें यार, आदत पड़ी हुई है, बंदा छोड़ नहीं सकता। बड़ी कोशिश की छोड़ने की, मगर फिर वो कहते हैं ना, नहीं छोड़ सकती। मैं यहाँ पे अजान भी साथ सुन रही थी, और साथ में खाने का भी कर रही थी, कि जैसे ही अजान होती है तो फिर खाना सब टेबल पे आ जाते हैं। तो ऐसी है जी जनाब, हम लोगों के दौर में तो ये होता था कि जब अगर मसर चावल बने तो इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर कुछ लोगों को पता होगा इन चीज़ों का, कि जब ऐसी चीज़ें बनती थी तो वैसे लाहौरियों को बहुत शौक़ होता है। जी, तो जनाब ऐसे ही है ना, मुझे बस खाने में मज़ा ही नहीं आता। हालाँकि मुझे बहुत ज़्यादा डाँट भी इस मामले में पड़ चुकी है कि छोड़ दो, मगर मैं नहीं छोड़ती। जनाब ये खाना डाल रहे हैं अब, और खाना डालने के बाद क्या होता है कि सब एक वो इंसान को सब्र जैसे आ जाता है अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाने में। ऐसे ही है ना, बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे जो अकेले बैठ के खाना खाते हैं, और बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप चाय भी पी रहे हो या खाना के साथ कोई हो, तो फिर मज़ा ज़्यादा आता है। ऐसे ही है ना जनाब, ये मैंने अपनी प्लेट भी लगा दी, आप भी देख रहे होंगे सारी चीज़ें एक ही प्लेट में लगा लेती। तो क्या करूँ जनाब, मुझे आदत है सब कुछ ऊपर डाल दूँगी ऐसे ही होता है। और एक सबसे मेरे में ये आदत है कि मैं चावल वगैरह जो होते हैं ना, मुझे अपनी अम्मी से बहुत डांट पड़ती है। मैं हाथ से खाती हूँ खाना। जी जनाब, खाना खाने के बाद ये जो मेन काम होता है ना, मेन रोल जो होता है, आपको पता है ना, भांडे धोने का, वो है ये वैसे पंजाबी में पांडे बोलते हैं, बर्तन भी बोलते हैं। उर्दू में बर्तन बोलते हैं, पंजाबी में पांडे बोलते हैं, ऐसे ही है ना। जी जनाब, ये जो बर्तन है मैं आज आपको डिश वॉशर चला के दिखा रही हूँ। मैंने काफ़ी रमज़ान में चलाया था 1-2 बार, उसके बाद मैंने नहीं चलाया। तो मैंने कहा चलें आज ट्राई करते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि इतना वो नहीं होता, साथ साथ धो लेती हूँ, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो जब आपके घर गेस्ट आए हों फिर बंदे को होती ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा यार चलाएँ, ये देखें आपको मैं प्लेटें भी दिखा रही हूँ। मैंने कहा चलें एक्सपीरियंस करते हैं, आपको भी दिखाती हूँ कि ये कैसा है। ये डॉलन्स वालों का है। मैंने इसलिए लिया था कि जब कभी कभार दिल नहीं भी बंदे का करता ना, तो फिर बंदा कहता चलें अच्छा अब मेरे पास घर पड़ा हुआ है तो मैं चला लेता हूँ। हाँ जी
ऐसी है जी जनाब। ये मैंने स्लैब पे रखा हुआ है इसको, और अब मैं इसकी ट्राई, इसमें जो सोप वगैरह डलता है ना, दो चीज़ें डलती हैं, एक लिक्विड डलता है और एक सोप, जो टिक्की सी होती है ना सोप की, वो डलती है, दो चीज़ें डलती हैं। और वो जो टिक्की सी होती है ना वो एक ही बार इस्तेमाल होती है जी। ये वाले जो ब्रांड है ना ये इसमें जाता है, ये टिक्की मैंने डाल दी और दूसरे में लिक्विड डलेगा। वो लिक्विड इसलिए डलता है कि वो जो ड्राई होती हैं बर्तन वगैरह, और जो डिश वॉशर है ना वो अंदर से ड्राई भी इसी की वजह से होता है। पहले क्योंकि जब मैंने पहली दफ़ा चलाया, यकीन माने मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला था कि कैसे चलता है कैसे नहीं चलता। मेरे लिए इतना मुश्किल था ना। ऐसे ही होता है ना जैसे आप वॉशिंग मशीन आप खरीदते हो, लो जी, हाँ जी। एक और काम बढ़ गया, कोई बात नहीं, अब सफाई हो जाएगी जी ना। मैंने जब वॉशिंग मशीन ली ऑटोमेटिक हायर वालों की, तो वो भी बड़ा मुश्किल था, मैं कैसे चलाऊँगी कैसे करूँगी। तो खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदे को आ जाती है चलानी। यहाँ पे जी टाइमर चल रहा है, ये 30 मिनट 30 से 35 मिनट का जो कम से कम टाइम होता है ना ये वो लेते हैं ये। तो इतने में ये बर्तन जो है माशाल्लाह से, मैंने जब रमज़ान में इसका ये पानी इसका ड्रेन हो रहा है, एक बार ये 7-8 मिनट के बाद ये पानी जो गंदा है ना वो ड्रेन कर देता है। मैंने जब रमज़ान में इसको यूज़ किया, आपको पता है रमज़ान में माशाल्लाह बर्तन तो हाँ जी अखीर हुई होती है। तो जब मैंने लिया तो बर्तन हम लोगों ने रखे और ग्लास वगैरह प्लेटें वगैरह रखी, लेकिन बड़ा ही अच्छा था। इतने माशाल्लाह चमक रहे थे, जैसे कभी कभी वो मेकअप कर लेना हमारी शक्लें जो होती हैं ना चमकती हैं वैसे वैसे ये चमक रहे थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लो जी एक और काम आसान हो गया ऐसे। लेकिन आदत पड़ी हो ना बंदे को, अच्छा हाथ से धोने हैं, वो ऐसी आदत पर मेरे हस्बैंड कहते अब चलाती ही नहीं हो। तो मैं कहती अच्छा चला लूँगी, ज़्यादा होंगे तो चलाऊँगी ना, ज़्यादा मैं होने नहीं देती तो चलाऊँ क्या। अब मैं किचन में बैठी थी, साथ चाय बना रही थी, साइड ये डिश वॉशर भी चल रहा था। लेकिन इसकी ये कितनी मुश्किल नहीं, आप बर्तन डाल के आप कोई भी काम कर लो, खाना बना लो, सफाई वगैरह कर लो, बंदा आराम से ये लगा है खुद ही बंद हो जाता है, इतना इसका मुश्किल नहीं है। हाँ जी जनाब। और ये मैं अब निकाल रही हूँ यार, मैं कप देख देख के ना मेरे दिल उकता आ गया है। हाँ जी, एक तो मुझसे चीज़ जल्दी टूटती नहीं है, ये बड़ा मसला है। हाँ जी, और पता क्या मसला है कि बड़ी कोशिश करती हूँ कि अच्छा यार नहीं लेके आती हूँ नहीं लेके आती हूँ, फिर मैं कहती हूँ अच्छा यार अभी कौन सी ये ख़राब हो गई है, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही है ना। ये जी जनाब, ये तो आप हर वीडियो में देखते हो ना ऑलपस। तो ऑलपस का मतलब होता है क्या, ऑलपस दूध अच्छा होता है यार, सारे दूध अच्छे हैं, मगर ये ज़रा ब्रांड है कि शुरू से इसी की चाय पी रहे हैं। खुले दूध की चाय पहले पीते थे, अब छोड़ दिया हुआ खुला दूध, क्योंकि उसका वो जायका जो ना एक जैसा नहीं रहता। इसका पता होता है कि एक ही जैसा जायका और पीनी है। हाँ जी जनाब। और चीनी वैसे मैं बहुत कम लेती हूँ खाने में, शुगर वाली चीज़ें जो है ना वो मैं नहीं खाती, ना मिठाई ना ये वो। ये हमारा टाइमर जो है वो चल रहा था, मैं देख रही थी ये हो जाए और ख़ुद ही बंद हो जाएगा। मैं बाहर आ गई थी हॉल में, और मैं और मेरे हस्बैंड चाय पी रहे हैं, साथ में गप्पे शप्पे मार रहे हैं। अच्छा, मियाँ बीवी बैठे हो ना, थोड़ी देर में लड़ाई का इम्कान ज़रूर होता है, ऐसे ही है ना। हाँ जी, किसी ना किसी बात को लेके ना छोटी मोटी जो होती है ना बहस होना शुरू हो जाती है। अच्छा तुमने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। ये जनाब हमारे बर्तन हो गए तैयार धुल छुल के। हाँ जी, ये देखें जी, जैसे ब्यूटी पार्लर से दुल्हन तैयार होके आती है ना, वैसे मेरे बर्तन तैयार होके आए। प्लेटें इतनी गर्म थी, हाथ को गर्म फील हो रहा था जैसे किसी आग से निकाले हैं। तो ये देखें इसकी शाइन देखिए, बहुत अच्छा डॉलन्स वाला का है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसकी वाकई इसकी जो क्या कहते हैं, नाम ही काफ़ी है। ना ये काउंटर पे रखने वाला वैसे वाकई बहुत अच्छा है कि आपके घर में अगर जगह नहीं है तो आप ये इस तरह का ले लो। ऐसे ही है ना, कुछ लोगों की जगह बनी होती है, जब यहाँ वो ख़ुद घर बनाते हैं तो वो ख़ुद कर लेते हैं, इंस्टॉल करवा लेते हैं। तो मेरे पास तो मेरा तो अपना खैर घर नहीं है ये वाला, तो जब अपना लेंगे तो फिर बंदे का और हिसाब होता है ना, तो फिर मैं और तरह बनवाऊँगी। तो फ़िलहाल मैंने ये ले लिया। अब ये आया था मेरा पार्सल, ये देखें जी, मैं अपनी फ़ेवरेट हूँ, मैंने ये दुपट्टा मंगवाया था ऑनलाइन। कैसा लगा आपको, आपने प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना है। मुझे इतना मज़े का लगा, इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा, मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसे ही है ना, तो आपको कैसा लगा, तो आपने मुझे अपनी वो राय बतानी है, अच्छा है कि नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो इसके कलर डिफरेंट थे, ब्लैक वाइट येलो ब्लू, और आप किसी भी प्लेन सूट के साथ जो है वो आप ले सकते हो, और इतना माशाल्लाह बड़ा था। हाँ जी, तो अच्छी क्वालिटी थी। चलें देखेंगे अब आगे आगे क्या होता है। और ये एक मेरा सूट था, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी मैंने मंगवाया है। और इसका कलर बहुत ही खिला खिला सा, बड़ा प्यारा सा, बड़ा खूबसूरत सा, इस पर कढ़ाई हुई थी वाइट कलर की, सिल्वर कलर की। और ये डार्क पिंक कलर का सूट था, पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इसके ऊपर मैंने ये दुपट्टा लगा के देखा, मैंने कहा कैसा लगता है, तो मैचिंग कर ही गया जनाब। हाँ जी, तो मैंने कहा अच्छा लग रहा है। अभी मैंने कलर जो है ना मौसम के हिसाब से, ये जनाब ये खाड़ी का है,
और ये भी बड़ा अच्छा था ब्राउन कलर का, और इसके ऊपर ये जैकेट है, ये लेकिन अलग है। हाँ जी, तो जी जनाब ये मेरी तीसरा सूट है और ये मुझे बहुत पसंद है। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती है अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।